हेलो, वेलकम डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। समझ में नहीं आ रहा है कौन सा मतलब कार्ड से अब मैं रीडिंग करूं। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। ज़बरदस्ती फोर्सफुली कुछ भी चीज़ें जो है आप अपने ऊपर यूज ना करें, यूज अपने ऊपर ना लें, क्योंकि ये कलेक्टिव्स होती है तो सबके लिए होती है। तो जितना परसेंटेज लगे कि आपकी है उतना ले लीजिए। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे, आप मैरिड हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, सिंगल डिवोर्सी जो भी हैं। आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, लवर के लिए देख सकते हैं, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। ये रीडिंग है ना। तो आइए देखते हैं। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप होनी चाहिए, फिर आप देख सकते हैं। जिनसे डील कर रहे हैं उनके पास एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हो तो देख सकते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, जिनको भी देख के सोच के यहाँ तक आए हैं, रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, आप लोग अपने अपने पर्सन को प्लीज़ याद करें, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा रिलेशनशिप होती है। तो यहाँ आपके थ्रू ही हम परमात्मा से कनेक्ट करेंगे। तो आप लोग भी परमात्मा को सरेंडर कर दिया करें, डिवाइन को सरेंडर कर दिया करें, ताकि आपके पर्सन के मैसेजेस जो हैं आराम से निकल कर आ जाए। तो चलिए, आप अपने सोच लिए होंगे, जिनके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम भी ले लिए होंगे, उनको याद कर लिए होंगे। तो बताइए, जो भी व्यूअर्स है कलेक्टिव, जो जिनको भी याद करके ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, जिनका नाम लेके विजुअलाइजेशन करके पिक्चर को याद करके बताइए कि उस पर्सन की एनर्जी व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है, एनर्जी क्या है, सोच क्या है, इंटेंशन क्या है, इरादे क्या है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्या है, इंटीमेसी, सेक्सुअल अटैचमेंट। तो यहाँ पे पहला ही आ गया है कि आप क्या है उनके लिए, और क्या खुशियाँ देते हैं, सुख देते हैं, और क्या कुछ आपके साथ वो रखना चाहते हैं। तो सबसे पहला चीज़ यही आई है, बहुत अट्रैक्शन उनको है। अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि ये अटैचमेंट है, ये चीज़ें हैं। इंटीमेसी एक चीज़ें हैं जो मतलब आप लोगों को बहुत पास लाती है, और जब कभी भी उनको इनकी मतलब एक चाहत होती है तो आप उनको बहुत ज़्यादा याद आते हैं, ठीक है। और क्या है, रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घोस्टिंग। तो ये चीज़ के लिए आपके पास आ जाएंगे, इनका काम पूरा हो जाएगा तो आपको छोड़ के भाग जाएंगे। आप इमोशन से कैसे हैं, आप रो रहे हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या कुछ चाहते हैं, इनकी कभी ख्वाहिशें नहीं थी और अभी की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो है लस्ट वाली एनर्जी निकल के यहाँ पे आ रही है। तो और बताइए क्या कुछ है, जो भी कलेक्टिव्स के माइंड में जो पर्सन है, डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स के माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी व्यूअर्स के लिए प्लीज देते जाएं मुझे। अरे बाबा, कुछ ऐसा चीजें हैं जो अनहेल्दी है, तभी तो भागते हैं। अनहेल्दी है, कुछ भी चीजें हो सकती है। यहाँ पे अगर इंटीमेसी कहीं और हो जाए तो आपको छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे मतलब ये चीज आ रहा है, यहाँ स्मोकिंग नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन आ क्या रहा है मुझे, उसी वक्त आपको छोड़ देंगे अगर ये रिक्वायरमेंट कोई और कहीं से उनको पूरा हो जाए तो, ठीक है। अनहेल्दी हैबिट्स है, अल्कोहल ले सकते हैं, स्मोकिंग कर सकते हैं, और कैरेक्टर तो भाई नज़र नहीं आ रहे हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पे सिर्फ रिक्वायरमेंट नज़र आती है। तो यहाँ पे देखिए, तो और देखेंगे कि क्या कुछ उनकी और एनर्जी है। आइए आइए भाई, क्या है। तो इनको लग रहा है, चलो ले लेते हैं, बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और देखेंगे, और बताइए कैसी एनर्जी है। ओके ओके, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। अब हम इसको देखेंगे कि केवल कार्ड नहीं पढ़ना है, ये देखना है कि इसके साथ क्या कुछ एनर्जी, क्या कुछ इंटेंशन, क्या कुछ इरादे आ रहे हैं इसके साथ में। और लस्ट है तो कितना लस्ट है, और क्या कुछ लेसन सीख रहे हैं या एवी चलने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे देते जाइए,
गाइडिंग करते जाइए ताकि मैं जो इनको गाइडिंग कर सकूं, गाइड करते जाइए प्लीज़ मुझे। तो यहाँ जो भी पर्सन है आपके, बहुत ही लाइट वेट उनका जो मतलब एक ऐसा है ना कि शॉर्ट प्रॉफिट को देखते हैं, जैसे आए आपके पास मिला चल दिए, और जो भी जिम्मेदारी नहीं लेना है, जिम्मेदारी नहीं उठाना है, भाग जाना है किसी भी तरह से। अगर आप सोचेंगे, अगर मान लो आप फीमेल हैं और अगर तो आप प्रेग्नेंट हो गए, तो सोच लो कि उसी समय आपको डंप कर देंगे। देखो जो एनर्जी आ रही है, सीधी सी बात है, बेबी से इनको कोई लेना देना, मेल पर्सन अगर है, फीमेल को यूज किए हैं तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। और अगर फीमेल है और अगर इसी मेल को यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल, अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो अगर आप चाहेंगे कि आपके बच्चे की वो माँ बने, तो वो नहीं माँ बनने वाली है, बच्चे को नहीं रखने वाली है। बच्चा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रही है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आप अरेंड वो टाइम पास करो, जाओ, और किसी के साथ भी आप जाओ, कहीं भी जाओ, बट जब टाइम हो तो आप उनको रिक्वायरमेंट पूरी कर दो, ठीक है। अब ऐसी चीज़ें हैं तो कभी कभी इनको ये चीज़ें ट्रिगर करती है, अकेलापन इनको ट्रिगर करता है, तब ये क्या करते हैं, कुछ हैबिट्स, अनहेल्दी हैबिट्स, जब आप इनको नहीं मिलते हैं या आप जैसे लोग नहीं मिलते, इंटीमेसी वगैरह इनको नहीं करने को आएगा, तो पागलपंती चढ़ेगी। पागलपंती चढ़ेगी तो कुछ भी चीज़ को उसको दबाने के लिए ये क्या करेंगे, कुछ अनहेल्दी, कुछ नशाखोरी करेंगे, जिससे भी नशा इनको फुलफिल हो जाता है वो कर लेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे कि ये अकेले हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने इनको कोई चांस दिया हो, कुछ बोला हो, लेकिन इन्होंने कमिटमेंट नहीं किए, भाग गए। तो इस वक्त जो है इनको लग रहा है कि आपने तो वो चांस दिए थे, आपने तो आगे बढ़ के आए थे। आपकी जो भी, देखिए हर कोई की प्रॉब्लम्स होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी, आपने भी कुछ छोड़ के आए होंगे, और एक्स्ट्रा में जा रहे हैं तो आपकी भी कुछ जवाबदेही होगी, सोसाइटी समाज पूछेंगे करेंगे। उसके बावजूद भी आप गए थे इनके पास, लेकिन इन्होंने उस चीज़ों को उस समय में एक्सेप्ट नहीं किए, तो अभी अकेले रह गए हैं। इनको लग रहा है कि जो है अपॉर्चुनिटी मिली थी उनको, इन्होंने सही समय पे नहीं भुनाया, कैश मतलब नहीं किए। अब जो है वो काफ़ी अकेलापन इनको लग रहा है, काफ़ी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैनी है, अब अकेलापन काटा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे इनको अब जो है अकेलापन जब महसूस हो रहा है, तब इनको फीलिंग्स जाग रही है। पहले फीलिंग्स नहीं जागती थी, मतलब ये मतलब फिजिकली लेते थे, यानी समझे प्रैक्टिकल जिसको बोलेंगे, है ना, कोई कौन क्या सोचता है, किसको क्या महसूस होता है, वो लेना देना नहीं है। अब इंटरनल, अब अंदर से इनको जो है हमेशा के लिए आपके लिए प्यार जग रहा। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, काफ़ी एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, मिले हो, किए हो, रिश्ते को लस्ट बना दिए हो, बेकार सा बना दिए हो। अब जो है पछतावा आ रहा है, अपोलॉजी, ब्लंडर, मिस्टेक्स, क्योंकि उस समय जो आप दिए थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब उनको यहाँ पे भी मिसिंग एनर्जी है, अपॉर्चुनिटी को मिस किए। इनको लग रहा ब्लंडर मिस्टेक हुआ है, जो मिसिंग था वो ब्लंडर था। अब लगता है इनको चला गया, चीज़ें अब नहीं होगी, अब आप जो है बिल्कुल नहीं मिलेंगे, काफ़ी पागल हो रहे हैं, काफ़ी जो है लॉस में जा रहे हैं। और ये जो है रिश्ता जो है जाता हुआ उनको पूरी तरह से नज़र आ रहा है। बहुत माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन माफ़ी क्या मांगेंगे, क्योंकि ये लोग प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी के तहत जाते हैं। आपके पास वो चीज़ें खुल गई है तो आपको समझ में आ गया है। अब जो है आप जो है इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये टूट रहे हैं, सीधी सी बात है। अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में किसी सोल पर्पस में है या कार्मिक है, जो भी है, सबके लिए है, तो जब आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके अब आप टूट नहीं रहे हैं, तो आपके पर्सन टूट रहे हैं। पहले आप टूटते थे, बार बार जाते थे, फोन करते थे, लास्ट सीन देखते थे, उनके पीछे पीछे भागते थे, तो वो जो है आपको छोड़ के भाग जाते थे कि आप उनके पीछे आओगे, घोस्टेड पर्सन थे। अब आप जब ठहर गए, जब आप ठहर गए, अपने आप में अपने काम करने लगे, सच्चाई क्या है स्वीकार करने लगे, देख लिए कि ये जो बंदा बंदी है काफ़ी जो है ड्रामेबाज है ना, और ट्रॉमा में क्रिएट करते हैं, तो आप जो है अपने आप में जब सुकून लेने लगे, जो फेमिनाइन है, जो लोग रो रहे हैं, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, जो अपने पार्टनर से सताए हुए हैं, ठीक है, छोड़े हुए हैं, तो वो लोग जो अपने आप को जब समझने लगे, समझाने लगे, कंट्रोल होने, भागने का भी एक लिमिट होता है, कर्मा का भी लिमिट होता है। जब पूरा होने लगता है तो आप जो है उनके पीछे भागना बंद कर देंगे। आप जब सब कुछ करके जो है अब आप बैलेंस में आने लगे हैं, तब ये बंदा बंदी जो है आपको प्रोवोक करना चाहते हैं, आपको एनर्जी को लेना चाहते हैं, क्योंकि अब आप इनको एनर्जी नहीं दे रहे हैं, अब ये आपकी एनर्जी को लेना चाहते हैं। एक सेकेंड गाइस,
जब आप जो है, सॉरी मतलब आप ही लोगों के लिए प्रे कर रही थी मैं, तो रीडिंग के लिए ही। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जब आप लोगों को शांति मिलता है, सुकून मिलता है, तब क्या करते हैं, इनका शांति छिन जाता है, ठीक है, छिन चुका है। तो इसीलिए कहते हैं सेल्फ लव में आए, सेल्फ केयर में आए, सेल्फ मोटिवेशन में आए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में आए। जब आप ये सब करेंगे, अपने आप को समझाएंगे, क्योंकि आप टूटे रहेंगे तो कोई भी और तोड़ के जाएगा। जब आप स्ट्रांग से आएंगे ना, तब अच्छे अच्छे लोग आपको तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इनकी एनर्जी बहुत हैवी आ रही थी मुझे अभी, तो मैंने अभी मतलब कट की हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो बंदा बंदी जो भी है, बहुत पेन में, बहुत अकड़ू टाइप के हैं, जिद्दी टाइप के हैं, और आप लोगों की एनर्जी को छीनते हैं, लेते हैं। अब जो है इनको लग रहा है कि गुड टाइम, अलॉन टाइम, यू एंड मी। अब इनको वो चीज़ें नहीं मिल रहा। अब वो जो है चाहते हैं आपके साथ में, और एक साथ आना। अब मतलब ये जो जैसे केवल सेक्स इंटीमेसी के लिए जो आते थे, अब ये फीलिंग्स वाली आ रही है ना, फीलिंग्स वाली आ रही है। तो कहीं भी अगर आपको नचा के रखे थे, घुमा के रखते थे, कंट्रोल नेचर था, ब्लाइंडली अगर आप इनके ऊपर ट्रस्ट करते थे, भागते रहते थे, सोचते रहते थे, तो आपने इनके ऊपर सोचना जो है कम कर दिया है। अब आप रिवर्स हो गया है, जब आपकी एनर्जी रिवर्स हो गया है, जब आपने इनको अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया है, तो कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं। तब ये क्या कर रहे हैं, ये उस चीज़ों को महसूस कर रहे हैं कि जब इंटीमेसी से पहले का टाइम होता था सुकून, बाद का टाइम होता था सुकून। इंटीमेसी तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा, कितने टाइम क्या होगा, अपनी अपनी एनर्जी को अकॉर्डिंग होता है वो टाइमिंग। तो उसके पहले का और उसके बाद का टाइम को ये महसूस कर रहे हैं, और वो जो शांति है वो ढूंढ रहे हैं। तो इंटरनल लव टूट चुके हैं, उसमें जो इनको सुकून मिलता था, वो सुकून को अब तलाश कर रहे हैं, ठीक है। तो और काफ़ी जो है इनको लग रहा है कि यार केवल वही चीज़ तो नहीं होती है, चीज़ें और भी बहुत कुछ होती है। बहुत लोग यहाँ पे ना इंटीमेसी से कट के केवल मिलना चाहते थे, तो भी आपके पर्सन ने छोड़ा है, ऐसा भी एनर्जी आ रही है। आप लोग चाहते थे कि इंटीमेसी नहीं रहेगा, बाकी सारा कुछ रहेगा, ऐसे रिलेशन रखो, ऐसे आओ जाओ, जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक हो जाओगे तब आना, ऐसा भी मुझे आ रहा है। बहुत लोगों ने कहा था तो उन्होंने चले गए थे कि नहीं पहले ये होगा, देन आई विल थिंक अबाउट एवरीथिंग, अदरवाइज सॉरी। तो जो भी था, उनको एक जिद, एक अकड़ कि आप तो लाइन पे आओगे, क्योंकि आपको कंट्रोल कर रहे थे, किसी भी चीज़ से कंट्रोल किए हुए थे, किसी भी चीज़ से कंट्रोल कर रहे थे। तो यहाँ जो है अब वो आप स्ट्रांग हो गए। आप स्ट्रांग हो गए तो बंदा बंदी घुटने टेकने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्यों तैयार हो रहे हैं घुटने टेकने के लिए, क्योंकि आप जो है सुकून हो गए हैं, आपको सुकून मिल रहा है। आपको क्यों तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आप जो है आगे बढ़ गए। वो पहले की तरह उनको पकड़ के रखना नहीं चाहते हैं, पहले की तरह पकड़ कर रखना आप नहीं चाहते हैं। आपने उनको छोड़ दिया, जाने दिया, चले गए, चले जाओ, और आप आगे बढ़ गए, आप पास्ट को भूल गए। तो जब आप आगे बढ़ गए, पास्ट को भूल गए, तो यहाँ पे है आप सोच रहे हैं कि जाके उस बंदा को, बंदी को सरप्राइज कर देते हैं, कुछ इंगेजमेंट वगैरह का ही। आप तो कमिटमेंट मांग ही रहे थे, तो चलो लाओ, ये टाइम आ गया है कि कमिटमेंट दे दें। लेकिन कमिटमेंट वो देना तो चाहते हैं, लेकिन अब आप फ्री हैंड हो गए हैं। आप जहां भी थे, ओल्ड रिलेशन में थे, न्यू रिलेशन में थे, नहीं थे रिलेशन में, अब आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मेंटल पीस चाहिए। अपना वर्थ को आप समझ रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं। बहुत लोग जो हैं यहाँ स्पिरिचुअल को समझ रहे हैं, एक जर्नी को समझ रहे हैं कि ये जिंदगी एक जर्नी है, लाइफ एक जर्नी है। अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के अंदर आ रहा है। ये चीज़ जो है आपके पर्सन को तोड़ रहा है, क्योंकि अब आपको छोटी छोटी चीज़ें, पहले क्या है, कोई छोटी सी चीज़ ला दो आप खुशी से नाच लेते थे। कहीं अगर आपको बाहर ले जाएं तो आप 2-4 दिन 10 दिन उसी नशे में झूमते रहते थे, उसी में पागल बना के आपको रखते थे। और आप जो है आए, बीच में गोलियां दे दिए, यूज कर लिए, घुमा दिए, और आप घूम गए, बाकी भाग लिए हैं। तो अब आप उस चीज़ को समझ रहे हैं कि अब जितनी खुशी मिलती थी, उससे कई गुना ज़्यादा इस बंदे से, बंदी से मुझे पेन मिला है। तो जब आप बैलेंस करने के लिए आ रहे हैं, तो बोलते हैं नहीं, ऐसा पार्टनर, ऐसा प्रेमी, ऐसा पर्सन मुझे नहीं चाहिए। तो अगर तो आप रखे थे अपने आप को, जब आप सुधार रहे थे, तो जब अगर तो आप रखे थे कि आओ हम इंटीमेसी नहीं करेंगे, मतलब वो एनर्जी एक्सचेंज करते थे। ध्यान रखना, जो जब इंटीमेसी होती है तो एनर्जी एक्सचेंज होता है। एनर्जी जब एक्सचेंज होता है तो जो पॉजिटिव होते हैं उनकी एनर्जी नेगेटिव वाले स्टक कर लेते हैं। तो जब कभी भी आप किसी के साथ सेक्सुअलिटी इंटीमेसी के लिए जाएं, तो बहुत सोच समझ के जाएं कि आप किसके साथ जा रहे हैं। अगर कोई बीमारी है तो वो भी लेन देन हो जाएगा। अगर तो मान लो किसी को एड्स है तो आपको पता ही है। अगर किसी को
डायबिटीज है तो वो भी हो ही जाएंगे आज नहीं तो कल, कैंसर है तो भी, अगर तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं थोड़ा सोच समझ के करना है। तो यहाँ पे अगर कोई डिजीज नहीं भी है, अगर डिजीज लेस है, बीमारी से मुक्त है, तो भी एक साइकोलॉजिकल चीज होता है कि आपका जो जो नेगेटिव बंदा होता है पॉजिटिव बंदा का पॉजिटिविटी खींच लेता है, पॉजिटिव बंदा ड्रेन हो जाएगा, हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें जो लोग भी है, क्योंकि एक जागरूकता जो है एक स्पिरिचुअलिटी के तहत बहुत जरूरी होता है। तो किसी भी रिलेशनशिप में कब करना है, कैसे करना है, सोच समझ के इन चीज़ों को करना है। इसको बीमारी ना बनाए, इसको हैबिट ना बनाए, इसको किसी भी तरह का एक जुनून ना बनाए कि यही चीज़ होगा तो रिलेशन रहेगा। क्योंकि मान लो कल को ये चीज़ नहीं रहा, किसी को बीमारी आ गई, किसी को कुछ आ गया, अटैचमेंट रहेगा तो लोग भागते नहीं है, अदरवाइज भाग जाएंगे। ठीक है, भाग जाएगी। ठीक है, इसका ध्यान रखें आप लोग। यहाँ पे आत्मा टू आत्मा, सोल टू सोल कनेक्ट होके जब रिश्ते को निभाएंगे, तो जब अब उससे ऊपर उठेंगे, जब टचिंग में वो प्यार रहेगा, वो हीलिंग रहेगी, तो वो हो ना हो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, वरना क्या होता है, रिलेशनशिप लस्ट में चला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ किस टाइप का इंटीमेसी वगैरह, चलो वो सब छोड़ो, बहुत लंबा हो जाएगा, वो तो पहले बता दिए। डाउनलोड्स आ चुके हैं, तो अब देखते हैं कि ये जो बंदा बंदी पर है इस वक्त इनके प्रेजेंट टाइम में क्या कुछ इनकी फीलिंग चल रही है, बताएं क्या कुछ फीलिंग चल रही है। जो भी डिवाइन टैरो भाई अनीता, डिवाइन टुगेदर बोल रहे हैं, मेरा दूसरा चैनल है डिवाइन टुगेदर 7777, वहाँ भी 3 वीडियो अपलोड्स करती हूँ, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ भी अब उसका डिटेल यहाँ पे देने लगूंगी तो लंबे हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जाके डिवाइन टुगेदर 7777 आप लोग देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो और अच्छा लगे तो जुड़िए, अच्छी बात है ना। तो और मेरे यहाँ आइए चाहे वहाँ जाइए, बहुत कुछ जो है यहाँ डिवाइन से कनेक्टेड होगा, और प्योरिटी जो है रिलेशनशिप की मिलेगी। केवल इंटीमेसी, लस्ट, भागना, स्लीपिंग, किसिंग और 18+ वाली ही नहीं रहेगी। यहाँ सब कुछ रहेगा आपके पास, जैसा आपको एनर्जी आएगी वैसी मिल जाएगी, क्योंकि ये डिवाइन से कनेक्टेड है। ठीक है, जस्टिस आपके लाइफ में परमात्मा दिए हैं, आपको समझ में आ गई है। जो लोग समझ जाते हैं ना, खुद से जस्टिस हो जाता है। और जब आप समझ में आ गए हैं तो ये कोई झूठ बोले थे, ये कहाँ भागते थे, आखिर ये पर्सन कहाँ भागते थे। तो अगर तो इनकी फैमिली थी, आपको छोड़ के अपने फैमिली लाइफ में भाग जाते थे, आपको आज ऑप्शंस रखे हुए थे और बोलते थे कि ठीक है कमिटमेंट देंगे, लेकिन ये पर्सन चाहता ही नहीं था, चाहती ही नहीं थी कमिटमेंट देने के लिए। तो अब जो है ये, या फिर इनके लाइफ में कोई पहले से था या बाद में था, कोई तो था, थर्ड पार्टी तो यहाँ पे है। आपके साथ किसी और के साथ इनका रिलेशन था, जहाँ की अब ये ट्रैप हो चुके हैं। अब जो है वहाँ से निकल के आना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि जस्टिस आ चुका है, न्याय आ चुका है। परमात्मा आपको न्याय दे रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। इसीलिए उनकी जो नेगेटिविटी थी, जो भी उनकी चाल थी, जो भी उनकी चालाकियां थी, जो भी चालबाजियां थी, उसको आप जान चुके हैं। और जानने के बाद में जो है अब आप बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया कि इससे उम्मीद जितना रखेंगे हमको पेन होगा। तो आप अपने आप में जो आ गए हैं, देखिए बहुत नाराज हैं आप, बहुत गुस्से में हैं, और आपकी नाराजगी जस्टिस से, सच्चाई आने से बहुत नाराज है। आपको समझ में आ गया कि आपको अपना ख्याल खुद रखना है। ये बंदा बंदी जो है मुझे लाइफ में कुछ देने वाला है नहीं। आप नाराजगी में चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये जो है इसी वजह से डर से नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इनकी पोल पट्टी खुल गई है, इनकी सच्चाई खुल गई है। पहली कार्ड में ही खुल चुका है कि इन्होंने जो ऑप्शंस आपको तलाश किया ये कहीं और थे, आपको ट्रैप करके रखना चाहते थे, लेकिन जहां कहीं रिलेशनशिप में थे ये ट्रैप हो गए। क्योंकि आप इनके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, कार्मिक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो लोग तो इनसे भी ज़्यादा दगाबाज निकले। तो आपके पर्सन आपके लिए दगाबाज है, और ये जहाँ टकराए हैं वो तो क्या ही बोले क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड मून जो है ये पाइसिस है। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आ चुका है। आप इनको विशफुलमेंट नजर आ रहे हैं। अब आपके साथ ये इंटरनल फीलिंग्स, इंटरनल अंदर का जो एक फीलिंग्स जाग रही है, ऐसा फीलिंग जाग रही है, और आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में। आपको लग रहा है इस बंदा ने, इस बंदी ने क्या क्या छुपाया होगा। तो अगले की जस्टिस आया है, जस्टिस आप लोग क्लेम करें। जस्टिस बहुत मुश्किल से, ऐसे तो आजकल हमारे इसमें जाइए, जिस भी में जाइए जस्टिस आ रहा है, हर बार जस्टिस आता है। यानी कि आप
आप लोग जिनको जिनको जस्टिस आ रहा है शायद इस चैनल तक आप लोग पहुंचे हैं। आप लोगों के लाइफ में बहुत तेजी से जस्टिस आ रहा है, इसीलिए आप लोग इस चैनल तक में भी पहुंचे हैं। अब इनको डर लग रहा है, डरे हुए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन ये डरे हुए हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ देंगे और आप छूट गए तो क्या होगा। फीलिंग्स अलग से जाग रहा है। जब ये छोड़ के जाते थे तब इनके अंदर फीलिंग्स नहीं थी, महसूस नहीं करते थे आपको। अब बहुत ही ज़्यादा इनको आपको ये महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप जो है नाराज बैठे हैं। पहले आपको महसूस नहीं करते थे, झूठ बोलते थे, हवा महल में रखते थे तो आप इनको ट्रस्ट करते थे। अभी कुछ सच्चाई खोलना चाहते हैं तो आप इनको नहीं बोलना, आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें जो है अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि ये बंदा से उम्मीद करना, बंदी से उम्मीद करना बेकार है। क्यों बेकार है? बेकार है क्योंकि आप इनका जो भी पिछले चीज़ों को जब आप याद कर रहे हैं तो गुत्थियाँ आपको सुलझ रही है। आप नाराज है, ये अपने टॉक्सिक नेचर के कारण ये है। इन्होंने, इनका टॉक्सिक नेचर था, ऐसे ही करते थे, ये सबको छोड़ छोड़ के भागते थे भागते थे भागते थे। किसी के लिए ये टच नहीं हुए, किसी के लिए ये रिश्ते में नहीं बंधे, लेकिन आपके साथ बंध गए क्योंकि आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन था। आप इनको लेसन सिखाने आए थे, आप इनको पाठ पढ़ाने आए थे, तो कुछ ट्रॉमा था इस आपके पार्टनर का, पर्सन का, जो इनको भारी पड़ गया। ट्रॉमा की वजह से जो है कुछ हैबिट, नार्सिसिस्ट नेचर, कुछ एडिक्शन की वजह से ये रिश्ते खराब हो चुके हैं, जो भी इनका एडिक्शन रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, यहाँ एडिक्शन भी है, और यहाँ पे अभी आपको बहुत ज़्यादा हर जगह ढूंढ रहे हैं, हर जगह आपको पाना चाहते हैं, हर जगह देख रहे हैं आप कहाँ मिलोगे, लेकिन डिवाइन आपको इनके तरफ आने नहीं दे रही है क्योंकि इस वक्त जो है ये टॉक्सिक है, अभी सुधरे नहीं है। इसलिए डिवाइन जो है दूर रह के आपकी वैल्यू, आपका वर्थ इनको समझा रही है कि तुमने क्या खोया है। ठीक है, 24 घंटा आप उनके दिमाग में चल रहे हो। बहुत ही ज़्यादा ये ग्रीडी थे, चीज़ों को, पैसों को पकड़ते थे, इमोशन को पकड़ते थे। कभी आपके ऊपर उतना ही पैसा खर्च करेंगे जितने से आप इनको मान के इनकी रिक्वायरमेंट पूरा कर दो, उसके बाद वो भी ले लेंगे। ठीक है, ऐसे पर्सन थे। अब आपको पता चल गया ये इनका जो ये नेचर था, इसकी वजह से परमात्मा इनको दूर कर दिए हैं क्योंकि दिया हुआ चीज़ को भी ये लिए हैं। आपको दे देंगे और खुश हो जाएंगे, आप फिर बोलेंगे देना जरा सा, उसकी ज़रूरत थी, और उसके बाद आपके पास से गया और आप दे देंगे क्योंकि आप जो है उनकी उंगलियों में नाचते रहते थे, आपको ये नचाते रखते थे, ब्लाइंडली आप उन पर ट्रस्ट करते थे। तो इस वक्त जो है आपके पास आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर वही जो बिजलियां आपके ऊपर गिराए थे, जो मुसीबत आपके ऊपर लाए थे, वही बिजलियां, वही मुसीबत, वही सारा कुछ आपके ऊपर आ गया। जब ये आपको छोड़ के गए थे तो बीच में बहुत सारे बैरिकेडिंग करके गए थे ताकि आप इनके पीछे पीछे उन तक ना पहुंच जाओ। ठीक है, उन तक जाने के लिए सारे रिश्ते को काट दिए थे ताकि जो आपको और उनको जानते थे, मेडिटेटर जो थे, उनको काट दिए थे। सोसाइटी, समाज, रिश्ते, नाते, मतलब वो हर एक रास्ता इन्होंने बंद कर दिया था जो रास्ता इन तक जाता था, ताकि आप तड़पो, बेचैन हो, पागल हो। सच्चाई आपको पता चल गई है लेकिन आप तड़पते रहो, पागल हो, उसके बावजूद भी आप इनको स्वीकार करो। कुछ ऐसा स्पेल वर्क, वो चीज़ें इनको बैकफायर कर गई है। बहुत तेजी से देखिए सुसाइड करने की सोच रहे हैं। अब ये ले नहीं पा रहे हैं, इनको लगता है कि अब हम ले नहीं पाएंगे तो सुसाइड करने की सोच रहे हैं क्योंकि आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे मिलना नहीं हो पा रहा है, आप उनको इंटीमेसी का परमिशन नहीं दे रहे हो, आप उनको आने के लिए नहीं दे रहे हो। किसी भी तरह से कुछ भी तो अलाउ करो यार, ऐसा लग रहा है सब कुछ क्यों बंद कर दिया है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। अगर हम यहाँ बात करें तो सारे के सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे के सारे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही हो गई है, प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब जो है आप उनके वो तमाम सवाल का जवाब, वो तमाम बैरिकेटिंग कि तुमने यहाँ पे क्यों रोका, मेरे फ्रेंड्स के साथ क्यों ऐसा किया, वहाँ क्यों किया, आपके पीछे बहुत सारा इन्होंने जो बुराइयाँ की थी, आपको बहुत ज़्यादा भला बुरा कहे थे, समाज में गिराए थे, सोसाइटी में गिराए थे, ऐसी हालत कर दिए थे ताकि मर जाओ। कुछ ऐसी चीज़ें भी किए हों तो आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप मर जाए, मेंटली पीस खो जाए तो आप सुसाइड कर लो, आप कहीं गिर जाओ, आप कुछ कर लो। बट वो चीज़ें आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला, बहुत अच्छा किया। इस वक्त जो है इसीलिए कहते हैं खुद पे काम करना चाहिए। बहुत अच्छे से जो आपने अपने आप को संभाला है,
इमोशनल स्टेबिलिटी और एक्सेप्टिंग रियलिटी, जो आपने सच्चाई को जो स्वीकार किया है और आपने जो अपने आप को संभाला है, ये आपके लिए बहुत वर्क किया है। इतना वर्क किया है कि जो है आप बोलते हैं इनर वर्क बहुत ज़रूरी होती है ना। और एक दो लोगों का है ना इनर इंजीनियरिंग, देखे होंगे वो सदगुरु हैं एक, जो इनर इंजीनियरिंग बोलते हैं ना, कुछ कुछ वो निकालते रहते हैं, देखते रहती हूँ मैं। तो इनर जो चीज़ है, इनर पीस, इनर इंजीनियरिंग जो बोलते हैं, इनर मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं, रिश्ते से टूटते हैं, कहीं टूटते हैं, फिर ऐसे ऐसे जगह जाके, संस्था जाके ये लोग ज्वाइन करते हैं, ताकि वहाँ पे उनके हेल्प से ये सब चीज़ें जो है हो जाए। तो यहाँ पे जो लोग खुद से काम कर लिए, किसी के थ्रू काम किए हैं, तो इनके ऊपर इस वक्त पहाड़ मुसीबत का टूट पड़ा है। लड़ाई झगड़ा आप करेंगे नहीं, वो चाहते थे, कुछ करते थे। जब एक रिश्ते में सन्नाटा छा गया तो इस महाशय को लग रहा है कि यार मैं ही सुसाइड कर लूँ, ऐसे इनकी हालत हो गई है। इस वक्त इनकी हालत ठीक नहीं है। इनका गुरूर, इनका घमंड, इनका अहंकार ये रौंदा जा रहा है। जो जिस चीज़ का भी इन्होंने सोसाइटी में दिखा रहे थे, मेरी सोसाइटी है, समाज है, तुमको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अपने तुमको ऐसा रहना पड़ेगा, वैसा रहना पड़ेगा, इस तरीके से बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त इनकी सोसाइटी, समाज, रीति रिवाज, इनके मतलब धज्जियाँ उड़ रही है। और क्योंकि इनकी जब धज्जियाँ उड़ रही है, जब तक इंसान की चीज़ें ठीक चलती है तब तक सब कुछ फ़ायदा होते रहता है। तो ये वो अम्मा बाबूजी, पेरेंट्स, रिश्ते नाते, सोसाइटी, सब जब खुद की जब जान पे आती है तो सब बैक फायर चला जाता है। तब नहीं, मेरे पेरेंट्स को तुम पसंद नहीं है तो तुम ये कपड़े मत पहनो, तो तुम ये खाना, मतलब अपने लगाएंगे और फैमिली को भी इन्वॉल्व करेंगे। और खुद मेरे फैमिली में ये नहीं चलता है, मेरे साथ ये नहीं चलेगा। जब शुरू में आए तब कहाँ थे? शुरू से ही नहीं आते। तुम इतने ऑनेस्ट थे तो शुरू से ही चीज़ें खोल देते। तो शुरू में जो चीज़ें नहीं खोले थे और बाद में जो अपना दिखाए थे, इस वक्त उनकी बज रही है ठुकाई। अच्छा से परमात्मा कर रहे हैं, ऐसी ठुकाई कर रहे हैं कि देखिए, कपड़े बिना पहने अगर आपको ऐसा कुछ रख करके पागल बना के, बिना निर्वस्त्र करके, बिना कपड़े का अगर ये चाहते थे कि आप सुसाइड कर लो समाज में, सुसाइड में, तो इस वक्त इनकी हालत ये हो रही है। अगर इनकी ख्वाहिशें थी ताकि जो है आप इनसे बच जाओगे या आप ये बच जाएंगे, तो इस वक्त जो है इनकी हालत ऐसी हो गई है। ठीक है, देखिए हार्ट ब्रेक है, काफ़ी हार्ट ब्रेक है, क्योंकि वो चीज़ जो है आपके साथ करना चाहते थे वो सब कुछ इनके साथ हो रहा है। अब जो है, अब इनको लग रहा है, आप सोसाइटी समाज इनसे पूछ रही है, अब इनको लग रहा है, देखिए क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि कार्मा, ओ गॉड, यहाँ जस्टिस, यहाँ जजमेंट आपके साथ पूरा, आपका पूरा 100% न्याय हो रहा है। बरसते कि आप विश्वास करें और बने रहें, क्योंकि रोज़ ही जस्टिस आ रहे हैं इस चैनल पे, उस चैनल पे, इस वीडियो पे, उस वीडियो पे, तो आ ही रहे हैं आपके सामने, जस्टिस एंड जजमेंट आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने आपके साथ किया था वो चीज़ें जो है इनको लेना पड़ रहा है। जो इनको कभी कड़वी दवाई नहीं खाए थे, आपको हमेशा अंधेरे में रखते थे, क्योंकि रीति रिवाज का नाम देते थे, घर परिवार का नाम देते थे। एक्चुअली क्या था कि बहाना होता था, इनके पास बहुत ऑप्शंस होते थे। तो जैसे मैंने बोली ना, सबको यूज किया, छोड़ दिया, पावर का, पोस्ट का, पोजीशन का, सीनियर थे, बहुत ज़्यादा पैसा था, जो भी चीज़ का स्टेबिलिटी थी उसका उन्होंने बहुत मज़ा लिया है। तो इस वक्त जो है वो मज़ा सजा में बन गया है। आप जो है उनको जो है बहुत ज़्यादा पैसे का गुमान था, किसी भी चीज़ का गुमान था, तो आज वो पैसा, पावर, पोस्ट, पोजीशन पकड़ के वहीं बैठे हुए हैं। आज वो चीज़ काम नहीं दे रहा है, वो जो चीज़ें हैं इनको मेंटल पीस नहीं दे रहा है, दिमाग की शांति नहीं दे रहा है, दिल की शांति नहीं दे रहा है। तो आज तो मतलब वो सब कुछ मिल रहा है जो आपको दिए थे। तो जो पैसे के पीछे भाग के गए थे, अपॉर्चुनिटी के पीछे गए थे, आपको छोड़ के पैसे वाली से शादी कर लिया था, कर ली थी, और आपको छोड़ दिए थे, या किसी भी तरह से जहाँ पे इन्होंने अपना फ़ायदा देख के आपको डिच किए थे, आज ऑप्शंस आपको इस्तेमाल करते रहे हैं, करना चाहते थे। तो इस वक्त इनकी मतलब बहुत गंदे शब्द आ रहे हैं, मैं कंट्रोल कर रही हूँ, तो इनकी मतलब क्या ही बोले, छोड़ो, बहुत गंदे शब्द आ रहे हैं। तो ओ गॉड, कोई शब्द को ख़त्म करो ना तो भी एनर्जी ख़त्म करने नहीं देती है। तो मतलब हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो है काफ़ी जो है मतलब जो आपको जब से बद से बदतर हालत में ले गए थे, वो चीज़ों को उनको महसूस कर रहे हैं ये बस ये जान लीजिए। तो यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्ब, काफ़ी परेशान, काफ़ी प्रैक्टिकल को अब इमोशन होना चाह रहे हैं। इनके लिए आसान भी नहीं है, लेकिन तोड़ रहे हैं। और आपके लाइफ में कोई ना कोई, इनको लग रहा है किसी का ना किसी का सपोर्ट है, कोई ना कोई तो आपके साथ है, वरना आप, इनके पास पावर है, पोजीशन है, सोसाइटी में नेम फेम सब है, आप छोड़ दिए। सोचो, और जब आप छोड़ दिए तो इनकी सोसाइटी में, समाज में क्या हालत रहेगी।
तो ऑब्वियस बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, समाज में सोसाइटी में इनकी बज रही है, अच्छे से बज रही। तो कल आपके सोसाइटी समाज में इन्होंने बजाई थी, तो आज इनके सोसाइटी समाज में बज रही है। ठीक है, काफ़ी प्यार आ रहा है, उम्र के भर भर के प्यार आ रहा है। तो क्या कुछ और करेंगे, क्या करने के चांसेस हैं इनके? बहुत ज़्यादा बेचैन है, परेशान है, जीरो से शुरू करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, फिर से लाना चाहते हैं जीरो से, जबकि आप लाने के लिए तैयार नहीं, और कोई भी तैयार नहीं होगा इसके बाद, कोई भी भरोसा ही उड़ गया है, भरोसे पे दुनिया रहती है। आपने जो इनर वर्क किया है, इसलिए आप यहाँ अगर नहीं करते तो आप यहाँ मरे पड़े मिले थे, सीधी सी बात है। आपको बिना कपड़े इतना पागल कर देते, इतना ज़्यादा कि अपना कपड़ा खुद ही फाड़ के खुद ही निकाल के आप यहाँ ऐसे पागल की तरह गिरते और मरते। तो इसलिए जो है यहाँ पे आज उनके साथ आ गया है। वो सब चीज़ें अगर हो सकता है, ये सब चीज़ें आप उनको सामने रखेंगे कि तुमने मेरे साथ ये किया था, वो किया था, चीज़ें खुल चुकी है। अब ये किस मुंह से आपके पास आएंगे, कौन सा सरप्राइज देंगे आपको, क्या सरप्राइज देंगे, क्या प्रपोजल देंगे, क्या आपको चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप तो पास्ट को बढ़ के आगे बढ़ गए। आपने तो ये तमाम पकड़ना जकड़ना छोड़ना सब छोड़ दिया। अब अगर आपको भी लगता था कि सेक्सुअलिटी में इसमें आपको भी सुख मिलता था, तो आपने देख लिया कि उस सुख से दर्द कितना ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो वो रीस्टार्ट करना चाहते हैं। क्यों रीस्टार्ट करना चाहते हैं? क्योंकि वो कहाँ फंसे हुए हैं, वो ये स्टक हो गए हैं, कोई उनको इमोशन को नहीं जान रहा है, कोई उनको नहीं पहचान रहा है। तब जो है उनको लग रहा है कि नहीं यार, ये सच्चा वाला प्यार था, ये जो है ट्रू लव अफेक्शन था, सोलमेट्स थे, ट्विन फ्लेम थे। तब उनको लग रहा है, तब आप चाहते हैं कि पहले जैसा एक हो जाए, है ना। और कुछ हो सकता है सच्चाई आपके सामने वो खोलना भी चाहते हैं, लेकिन आपको सुनना नहीं है, आपको पास्ट में जाना नहीं है, आपको दर्द को जो मुर्दा चला गया दफन हो गया बॉक्स में कब्र में, उसको फिर से उखाड़ना नहीं है, क्योंकि उससे बदबू ही फैलेगी। आपने बहुत अच्छे से जान गए हैं। अब अपने इमोशन को नहीं कुरेदना है। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कहीं जाओ, रहो ना रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, तब सामने वाले को फ़र्क पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, आप तभी तक टूटते रहोगे, जब तक टूटते रहोगे लोग तोड़ेंगे। जब टूटना बंद कर दो तो तोड़ना बंद कर देंगे। इस वक्त स्लीपलेस नाइट हुआ पड़ा है उनका। एक समय में आपका था, आपने काम करके निकल गए, अब स्लीपलेस नाइट पड़ा है। हार्ट यहाँ पे देखिए, दिल टूटा हुआ है। पैसे क्यों नहीं इनको हील कर रहा है, पैसे क्यों नहीं उनको दे रहा है। जो चीज़ें जितना कंजूस थे, जितना आपको दे दे के ले लिए हैं और दिखाए हैं, अब वो सब चीज़ें इनको बहुत भारी पड़ रही है, बहुत भारी, इतना भारी कि पैसा जो है सोना चांदी के टुकड़े से हार्ट हीलिंग फीलिंग्स का अब जो है कंपेयर करना पड़ रहा है इनको। देखिए, आप कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, बराबरी कर रहे हैं, कौन भारी है और कौन हल्का है, दोनों में बैलेंस करना चाहते हैं, बट यहाँ पे इजी नहीं है। तो इस वक्त जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन के ये जो टावर है, ये एक बहुत मेगा शिफ्टिंग लेकर आता है। इतना मेगा शिफ्टिंग कि आप क्यों लाया, आपको पता है, आप आ गए रास्ते में, लाइनअप हो गए। अब इनके लाइफ में इतना बड़ा शिफ्टिंग ला रहा है, जजमेंट, जस्टिस, और ये जो यहाँ पे जो बंध गए, ये जो बहुत ज़्यादा इनको सेक्स की बहुत भूख लगती थी, बहुत ज़्यादा ये चाहत थी, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रखे हुए थे, तो ऐसे जगह में फंस गए, ऐसे जगह में फंस गए कि अब वहाँ से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल हो गया है जितना सोचे नहीं थे। तो अभी तक इन्होंने सबको रुलाए थे, खुद के आंख में आंसू नहीं आया था, इसलिए दर्द का नहीं पता था। सबको तड़पाए थे, हार्ट का पेन था जो इनको नहीं मिला था, इनको नहीं पता। अब इनके हार्ट में जब खंजर पे खंजर दूसरों के दिल में घुसाए थे, अब इनके दिल में जब खंजर के खंजर घुसा रहे हैं, तब इनको पता चल रहा है कि पैसे से डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज नहीं हो सकता है। पेन किलर से एक टाइम के लिए पेन जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएगा। अब इनको पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ का एडिक्शन, दारू पी लो, सिगरेट पी लो, सुट्टा मारो, कुछ भी मारो, एक बेहोशी के आलम में रहेंगे, तभी तक पेन जाएगा, उसके बाद होश में आते पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक प्रैक्टिकल जो है आप इनको लेसन इतने अच्छे से पढ़ा रहे हो, बहुतों को यूज किया, बहुत लोग रोते रोते चले गए होंगे, सबका पेन का बदला जो है आप दे रहे हो इनको। क्यों? क्योंकि सोल टू सोल कहीं कनेक्शन होगा, आपका मिशन होगा, आप आए होंगे, आप इनकी बजाएंगे, और ऐसी बजाएंगे कि फिर तो, और आप क्या बजाएंगे, परमात्मा आपसे बजवा रही है, और आप उनकी जो है, आपको बस इतना करना है, सेल्फ कंट्रोल करना है। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल कर लीजिए,
थर्ड पार्टी, पार्टी फंक्शन जाना, लेट नाइट जाना, झूठ बोलना, मक्कारीपंती करना, जो है उसको नहीं बताना, जो नहीं है बताना, हमेशा रोते हुए आना, हमेशा अपनी प्रॉब्लम का दुखड़ा रोना, कभी भी आपके प्रॉब्लम से भाग जाना, ये जो एनर्जी जो चीज़ें हैं इनके अभी लेने को नहीं आ रहा। देखिए बैलेंस करना चाह रहे हैं चीज़ों में, वो चीज़ों में बैलेंस करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका प्यार आपको आ रहा है। आपका जैसे जैसे फुल मून नो मून जैसा आता है वैसे वैसे इनका इमोशन पागलपंती जो है चेंज होता है। और हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कोई तंत्र मंत्र स्पेल वर्क से किए थे, आप ऐसा परेशान होते थे तो इस वक्त आप सुसाइड करने की सोचते थे, आपको बेचैनी होती थी, आप 10 बार नहाते होंगे, 10 बार कपड़ा चेंज करते होंगे, कम से कम कपड़े पहनते होंगे, बहुत ज़्यादा रात में परेशान होते होंगे। इस वक्त उन तमाम चीज़ों को सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। स्लीपलेस नाइट है, जो भी उन्होंने किया बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बैडली आपको याद आ रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ आपने जो चीज़ें दी है ना इतनी आसानी से भुलाई नहीं जा सकती है, ये उनको बहुत अच्छे से पता है कि आपने क्या सर्व किया है। तो आप गिवर रहे हैं, तो अभी आपको आपके जो चीज़ें दी हुई हैं परमात्मा इनको इतना फीलिंग्स इनके इतना पागल हो जाते हैं कभी कभी कि इनको एडिक्शन जो है ड्रिंक करेंगे, स्मोकर, कोई लोग तो ड्रिंक स्मोकिंग दोनों आ रहा है। कोई लोग कहीं जाएंगे किसी गर्ल्स के पास, अगर बॉयज है तो बॉयज, फीमेल है तो मेल के, लेकिन वो उससे भी सुकून नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। एडिक्शन इनका जो एडिक्शन था यही एडिक्शन इनको ले गया। जो एडिक्शन में बैलेंस करना चाहते थे, जो खेलते थे, वही एडिक्शन इनको जो है दिखा रहा है कि एडिक्शन एंड जो एक ओरिजिनलिटी जो ये होता है क्या बोलते हैं सुकून होता है, एक जो आप परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते थे जिसको इन्होंने रिफ्यूज किया था, वो पता चल रहा है कि क्या होता है। तो आजा गिव रहे हैं, हमेशा से लेने वाले रहे हैं, देने वाले तो थे नहीं। अब आपके पास मांगने आएंगे, आप बोलेंगे आप किस बात का मांगने आए हो, चलो निकलो, खत्म हो गया तुम्हारा। तो अब आपके पास भी नहीं रहा मांगने के लिए, जो आपको छोड़ छोड़ के भागे थे, घोस्टेड थे, आप भी निकल लिए। चलो अब निकलो ऐसे पर्सन से, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, दुखी, कष्ट में। अब देखेंगे कि ये पर्सन को किस कार्ड से और देखूँ, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मेरा एक डिवाइन टुगेदर 7777 के कुछ कार्ड्स हैं जो आज मैं यहाँ लेती हूँ। बताइए यूनिवर्स परमात्मा यहाँ के लिए है क्या? मैं लेती हूँ क्योंकि आज मेरा लग रहा है कि यहाँ के लिए कुछ मैसेजेज आएंगे। बताइए क्या कुछ मैसेजेज हैं ऐसे के लिए। ये जो कार्ड है मैंने दूसरे चैनल के लिए बनाई थी, वहाँ के वीडियो, तो वहाँ के बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ आ चुके हैं। मैं देखती हूँ वहाँ भी उनके कमेंट्स होते हैं, यहाँ भी इनके कमेंट्स होते हैं। तो बताइए कि जो भी हैं उनके लिए क्या कुछ रहेगा, प्लीज़ बताएं। ये आ रहा है, आई रैन अवे फ्रॉम यू। देखो घोस्टेड भागे थे ना, घोस्टिंग पर्सन क्या है, ये तो आया ही, यही तो आ रहा है। रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड घोस्टिंग। आई रैन अवे फ्रॉम यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंकिंग आई विल नेवर रिटर्न बैक, आई रिग्रेट नाउ। तो किस चीज़ का पछतावा, आपको हमेशा परमानेंट छोड़ के भागे थे कि हमेशा के लिए चले जाएंगे, दोबारा यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन उसके लिए इनको रिग्रेट हो रहा है क्योंकि इनको लग रहा है कि आना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है सोल टू सोल कनेक्शन है, कोई ना कोई आप लोगों का लेन देन है, तो इनको आना पड़ेगा, ऐसा फील हो रहा है। आई एम स्टिल, अरे यार, तो जैसे मैंने बोले जिनके लिए गए थे, जहाँ ट्रैप हुए हैं, जो भी थे, स्टिल डीलिंग विथ समवन फ्रॉम माई पास्ट। जब एनर्जी से बंधे होते हैं ना बहुत मुश्किल होता है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो पास्ट के साथ ये बंधे हुए थे, उसी पास्ट ने इनको क्या किया है, ट्रैप कर लिया। देख लीजिए, बांध दिए हैं पूरा। तो उसी पास्ट ये गए थे एंजॉय करने के लिए आपके पास से भाग के, लेकिन वहाँ अपने मतलब कहते हैं ना मौत के मुंह में खुद ही गए थे, है ना, ऐसा आ रहा है मुझे। ठीक है, ये अब उनका हेटर्स का काम, अपने हेटर्स के पीछे, अपने कार्मिक के पीछे जाके खुद ही फंस गए, जबकि आप इनको रोक के रखे थे अपने पास में। आई एम फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, देखो, बिकॉज ऑफ माई ईगो, एंगर, टॉक्सिक नेचर। अब बताओ, तो जो भी व्यक्ति हैं, बिल्कुल देखिए यहाँ जो भी हमने रीडिंग किया है, इसीलिए आज ये मैंने ली, क्योंकि आज इस कार्ड की ऐसा लगा, परमात्मा को ऐसा लगा कि लेना चाहिए।
तो आज मैंने ली कि जो भी इन्होंने मतलब इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं कर रहे, आपने जो खुशियाँ दी थी, आपने जो सुख दिया था, आपने जो शांति दी थी उसको याद कर रहे हैं। आप सोचे कि आपको याद कर रहे हैं तो आप भूल जाओ। आप जो अजय गिवर रहे हैं, देने वाले रहे हैं, तो उस जो चीज़ दिए हैं उसको याद कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ये बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। क्यों फेस कर रहे हैं? क्योंकि इनका ईगो, इनका घमंड, इनका बहुत ज़्यादा सर चढ़ के बोलता था। इनका बोले ना, एक ट्रॉमा जो यहाँ कार्ड आया था, एक ट्रॉमा था इनका। बहुत ज़्यादा तुनक मिजाज इनका नेचर था, हर चीज़ में छोड़ के भागना करना, तो टॉक्सिक नेचर था। तो इस वक्त जो है टू मच जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये बंदा बंदी जो भी। और बताइए ये है क्या? यू आर माई ट्रॉफी। तो इस वक्त जो है आप अभी इनको, आपको एज अ ट्रॉफी, देखो आप क्या ही बोलेंगे बताओ। आप एक जीत वाली, इनको लग रहा है कि आपको ये जीत हासिल करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। तो ट्रॉफी मतलब क्या होता है? जब हम कोई, कुछ लोग अपने पैशन के लिए काम करते हैं, बदले में ट्रॉफी मिलता है, सक्सेस जैसे। कुछ लोग काम करते हैं सक्सेस के लिए, ट्रॉफी के लिए। तो ये जो है ट्रॉफी के लिए आपको एज अ ट्रॉफी देख रहे हैं आप, एज अ लकी चार्म, एज अ क्या बोले, सक्सेस, एज अ देख सकते हैं। अब क्या ही बोले, इसी टाइप का मुझे फ्रीक्वेंसी आ रही है। और बताएं, सीक्रेट कनेक्शन जो है इनके हैं। तो ये सीक्रेट कनेक्शन आपके साथ हो सकता है, किसी और के साथ है, छुपाते हैं, समय समय पे भागते हैं। तो इस वक्त जो है फंस गए हैं। तो सीक्रेट कनेक्शन इनका कहीं था, इससे यहाँ पे ये आ रहा है। तो सीक्रेट कनेक्शन इनको भारी पड़ गया है। कितना भारी पड़ गया है, कैसा भारी पड़ गया, कुछ मैसेजेस देंगे। आई वॉन्ट टू फील यू, अब आपके लिए महसूस कर रहे हैं। अब आप जो है आपके पास रह के किसी और को महसूस करते थे, आपके पास आते थे, टाइम पास करते थे, चले जाते थे। अब कहीं और बंद के आपको जो है महसूस कर रहे हैं। ओ गॉड, क्या ही बोले। ये लेना है, नहीं लेना है, बताएं। नहीं लेना है, ये लेना है। आई वॉन्ट टू हैव गुड टाइम विद यू अगेन, आपके साथ ये फिर से अच्छा समय गुजारना चाहते हैं। वही मौज मस्ती, वही फन, वही जो चीज़ें आपने दी थी प्यार से, जो अपने आप को आपने निचोड़ निचोड़ के दिया था, तो फिर उनके लिए गुड टाइम था। आपके लिए तो गुड टाइम नहीं था, ये तो भाग जाते थे, तो आपके लिए गुड टाइम नहीं था। तो वो टाइम को अगेन मिसिंग है। और वो टाइम आप चाहते हैं कि आप उसी तरह से इनको फिर से एक बार सर्व करो, चीज़ें दो। और इस टाइप का कुछ इनका मतलब क्या बोले, इंटेंशन है। इंटेंशन उनका देख लीजिए, यहाँ से इंटेंशन पता चल रहा है गाइज। यू लेफ्ट मी व्हेन आई डिडंट एक्सपेक्ट। तो आप बहुत हाँ, आपका जो नेचर है बहुत ही मदरली नेचर है। मेल है, फीमेल है, डजेंट मैटर। यहाँ एनर्जी की बात हो रही है। आपको देना अच्छा लगता है, आप गिवर हैं, देते हुए खुशी मिलती है। वापस आप लेते नहीं हो, ये तो दे के वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप इस समय में आप इनको छोड़ोगे, इन्होंने नहीं सोचा था। ये तो सोचे थे आवाज़ लगाएंगे और आप भागते भागते आ जाओगे, रोते रोते आ जाओगे, क्योंकि आपको उंगलियों में बांध के रखे थे। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा हो गया। आई हेट रोमांटिक कपल्स। तो हो सकता है आपको ऐसा कुछ करते हो, बांध के रखते हो, ताकि जो है आप जो है रोमांटिक कपल्स में ना जा सको, आपके लाइफ में रोमांस ना आ सके, आपके लाइफ में एक फीलिंग्स ना आ सके। और जिसको भी कपल्स देख लेते हैं कि प्यार भरी है, तो हो सकता है इनको आग लग जाती हो, कुछ कुछ ट्रॉमा होएगा उनका, गिराना पड़ाना शुरू कर देते होंगे, रिश्ता तोड़ना शुरू कर देते होंगे। स्पेल वर्क वगैरह तो ऐसे लोगों को आता है। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई टाइम विद यू। तो अब आप, अरे एक ही जैसा आ रहा है बार बार, थोड़ा मतलब पगला गए हैं भाई ये तो आदमी, यही कहते हैं ना। आई वॉन्ट टू हैव गुड टाइम विद यू, तो अपना जो है अच्छे टाइम जो भी है, तो आपके साथ जो है कुछ अच्छा समय जो है आपके साथ समय पास करना चाहते हैं। समय टाइम पास, आप ध्यान रखना, टाइम पास करना चाहते हैं। आपको अभी भी देने की बारी नहीं आई है। अभी ऐसा कहीं पे आया कुछ देना चाहते हैं? बताइए। इतना सारा मैंने कार्ड ले, कैसा आया कि तुम्हारे लिए हम मरना चाहते हैं, तुम्हारे लिए हम तारे तोड़ के लाना चाहते हैं, तुम्हारे लिए हम ये करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आपका सुकून चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आपकी शांति चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आपकी एनर्जी लेना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? फिर से जो आप इंटरटेन करते थे, आप इनके पीछे भागते थे, आप जो देते थे वो सब चाहते हैं। देने के लिए यहाँ कहीं नहीं आया है, ये ध्यान रखना गाइज, आप लोग ये ध्यान रखना। तो ये इसलिए यहाँ पे जो है
परमात्मा जो है इनको आने नहीं दे रही है आपके पास में, ये जो है रोक दिए हैं परमात्मा आपको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वहीं खड़े कर दिए हैं कि तुम यहीं खड़े रहो, अभी तक जो तुमने किया है जहाँ कहीं भी बंधे हैं वहीं खड़ा कर दिए हैं। डिवाइन इनको वहीं पे पनिशमेंट देके आपने जो कुछ दिया है उसका महत्व उनको समझा रहे हैं, और जब तक नहीं समझाएंगे तब तक इनको मार पड़ती रहेगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। जितना जिनको रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है हंसते हंसते छोड़ दीजिए। पॉजिटिव रहिए हाल हाल में। इनर इंजीनियरिंग जैसे मैंने कही आपको, तो आप वो काम करें, अंदर का पूरा आप जो भी टॉक्सिसिटी है निकाल दीजिए, अच्छे हो जाइए। और किसको देना है, क्या बंदा बंदी डिजर्व करते हैं या फिर से आपको उसी जगह पे पहुंचाना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के रिश्ता बनाएं। आपको इंटीमेसी सेक्सुअली भी बता दी हूँ, ये भी बता दी हूँ, तो अब आपको जैसा लगे। और अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करें, क्योंकि इसमें आप लोगों की मैसेजेस आते रहेंगे। तो चाहते हैं आपके मैसेजेस आएँ, वरना आप दूसरों की मैसेजेस देखते रह जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन सोल, मैच्योर्ड सोल, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू एंजल एंड सिस्टर।